रात क्या हुआ आज से जब मेरी शादी हुई तो उस समय मेरी वाइफ जब प्रेग्नेंट थी शादी के बाद, तो डॉक्टर ने बताया कि तेरी वाइफ को बच्चेदानी में गांठ है और या तो बच्चा बचेगा या तेरी वाइफ बचेगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने पूरी रात रिलेशन बनाया परमेश्वर के साथ, बैठा रहा, रोता रहा, प्रार्थनाएं करता रहा। मैंने कहा परमेश्वर मदद कर मेरी, और प्रभु ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर दिया, और ना तो मेरी पत्नी को कुछ हुआ ना मेरे बच्चे को कुछ हुआ। परमेश्वर ने आशीषित किया। ये पवित्र आत्मा है। मैं आपको बता रहा हूं कि पर बैठ गया। मैंने शीशे में से देखा, मैंने कहा वॉलंटियर, मैंने कहा क्या चक्कर है, मैंने कहा ये गया नहीं अभी तक। कहता आपने कहा था, लेकिन कहता प्रॉफिट जी ने प्रेयर नहीं करी, प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी कर दी मेरे लिए। मैंने कहा विश्वास कर, मैंने कहा प्रेयर करना मेरा काम है, रिलेशन कर बनाना मेरा काम है। अगर तुझे कॉन्फिडेंस है तो मैं कह रहा हूं कि तुझे अपना कनेक्शन बना पवित्र आत्मा के साथ, विश्वास कर, कनेक्ट रह तू। अगर तू मेरे साथ कनेक्ट है तो बिलीव कर इस बात पर कि परमेश्वर ने तेरा काम कर दिया है। और उसी समय यहां पर राजा उसको पूछ रहा था बार बार, लेकिन वो विश्वास नहीं कर रहा था। आज लोगों के अंदर यही बात है, कह रहा है उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता कई बार अपनी प्रार्थना पे। वो बहुत प्रार्थना करते हैं और उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता, फिर जाके पूछते रहते हैं हाँ जी परमेश्वर प्रार्थना तो की है, पता नहीं देखते हैं वीजा लग जाएगा लग जाएगा अमेरिका था, फिर उत्थे जाके खड़े हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है कि उन लोगों को कह रहा है कि आप अमेरिका वीजा लेने जाते हो, लेकिन प्रार्थना करके जाते हो, कॉन्फिडेंस रख के जाते हो, लेकिन वहां पर एम्बेसडर के सामने और फिर बाहर आके निकल कर बोलते रहते हो अपने दोस्तों को, भाई इंटरव्यू तो अच्छा हुआ, प्रार्थना भी करके गए थे, पता नहीं अब क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। अरे ऐसा बोलना बंद करो। आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ है, कॉन्फिडेंस रखो, आपके वीजा आ रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये पवित्र आत्मा है, आपके लिए परमेश्वर ने बरकत खोली है। जितने ऑनलाइन चर्च देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपके लिए बरकत खुलवा रहा हूं आज मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपकी आशीषें खुल रही हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैंने कहा जा मैं प्रार्थना करता हूं और तेरा रिलेशन कह रहा है कि आज तेरा रिलेशन जो है परमेश्वर के साथ बना होना चाहिए। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा तेरा टेम्पो मिल जाएगा, लेकिन वो माना नहीं। लेकिन जब वो चला गया तो मैंने प्रार्थनाएं किया, और यहां पर कह रहे कि एलिया भी जब माना नहीं तो उसी समय प्रार्थना किया 7 बार। किसने? कह रहा है परमेश्वर इसको बता, मैं इसको दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं इस राजा को, लेकिन तूने मुझे पहले ही बता दिया है कि इसका काम हो गया। कई बार मुझे ऐसा ही करना पड़ता है कि मुझे उनको दिखाने के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है। अच्छा हमें पता होता है कि प्रभु ने हमें दिखाया है कि यह काम बनना ही बनना इस आदमी का, और यह होना ही होना है, और परमेश्वर इस काम को बनाएगा। मैं कह रहा हूं कि आपको एक बार कई बार ऐसा होता है कि विश्वास हो जाता है कि मेरा काम बनने वाला। आपको बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कई बार कि प्रॉफिट जी मैंने आपको देखा, आप इंग्लैंड में प्रचार कर रहे हो, आप यूके में प्रचार कर रहे हो, आप यूएसए में प्रचार कर रहे हो, आप आ रहे हो। और कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं वहां उन्होंने कहा और मैं वहां पहुंच गया। तो मतलब ये परमेश्वर है। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा काम कर रहा है ऐसे लोगों के जीवन में, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, लेकिन आपके विश्वास को देखना चाहता है। यहां पर एलिया ने 7 बार प्रार्थना किया और उसी समय उसकी चेकिंग कर रहा था परमेश्वर। गेजी देख रहा था, उसने गेजी को बोला, कहता अपने चेले को कह रहा जा देख बादल आया, लेकिन 7 बार उसने कहा कि नहीं आया। 6 बार बोलता है नहीं आया, लेकिन 7वीं बार में बोलता है कि हाँ आ रहा है। 7वीं बार में उसके चेले को कॉन्फिडेंस हुआ कि बादल आ रहा है। मैं कह रहा हूं कि 7 दिन के अंदर पवित्र आत्मा आपके कॉन्फिडेंस को मजबूत करने वाला है। चर्च यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं कह रहा हूं कि चेले को 7 बार कॉन्फिडेंस हुआ, आपको भी परमेश्वर आपके कॉन्फिडेंस को बाहर निकाल रहा है, बाहर निकाल रहा है। अपने कॉन्फिडेंस को बाहर निकालो कि मेरा काम बन गया है, मैं आशीषित हो गया हूं, मेरे बच्चे आशीषित हो गए हैं, मेरा रिपोर्ट नॉर्मल हो गया यीशु मसीह के नाम में। मैं जहां हाथ लगाऊंगा सफल हो जाऊंगा। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो जहां मैं हाथ लगाऊंगा सफल हो जाऊंगा। इसी समय बोलते रहो, कह रहे जहां मैं हाथ लगाऊंगा सफल हो जाऊंगा, जहां मैं हाथ लगाऊंगा सफल हो जाऊंगा। और परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। ये यीशु मसीह है, आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। इसलिए प्रभु बताना चाहता है रिलेशन बनाने के लिए कई बार कह रहा है कि टाइम लगता है। कह रहा है इसलिए जब उसने प्रार्थना किया तो उसने 7 बार किया। इसका मतलब परमेश्वर के साथ जब रिलेशन बना रहा था तो वो दिखा रहा था कि वो टाइम लगता है कई बार रिलेशन बनाने में। रिलेशन बिगाड़ने में 2 मिनट लग जाते हैं, अभी 2 मिनट लग जाएंगे, लेकिन रिलेशन बनाने में सालों साल लग जाते हैं। लेकिन यहां पर परमेश्वर के साथ रिलेशन बना रहा, 7 बार प्रार्थना करके रिलेशन बनाया। और उसी समय आज नए विश्वासियों के लिए समझने की बात है कि उनको जल्दी रहती है कि मेरा काम बन जाए, नहीं तो मैं प्रभु को छोड़ दूंगा, कनेक्शन तोड़ दूंगा। लेकिन नए विश्वासियों के लिए कहानी है ये, कह रहा कि अपने कॉन्फिडेंस को बनाकर रखो परमेश्वर के साथ, और उसी समय पवित्र आत्मा आपको रिजल्ट देने वाला है। देखो जब किसी की शादी होती है तो उसकी सास क्या करती है, अपनी बहू को पहली रात में तिजोरी की चाबी नहीं देती। अपनी बहू अपनी सास से पूछो दी थी उसने? नहीं दी थी। अगर आपकी सास आपके बराबर में बैठी है पूछो दी उसने? नहीं दी।
क्यों? उसको पता है अरे भाई साहब क्या पता कभी कल ही भाग जाए। विश कॉन्फिडेंस, क्योंकि परमेश्वर भी ऐसा है, परमेश्वर भी लूसीफर से धोखा खाया हुआ है, नूह के टाइम में धोखा खाया हुआ है। बोलता है कह रहा है कि मैं मनुष्यों को बना के पछताया। जब आप उसका 3 का 6 पढ़ते हो, 6 का 3 पढ़ते हो उत्पत्ति का, तो वहां क्लियर लिखा कह रहा है कि मैं मनुष्यों को बनाकर पछताया। लेकिन आपको इस बात के लिए समझना है प्रेरितों के काम 9 के 11 में कि परमेश्वर अपने लोगों को रास्ता दिखाना चाहता है, कनेक्शन बनाकर रखना चाहता है। अगर आपका कनेक्शन आज नहीं बना परमेश्वर के साथ, तो पवित्र आत्मा आज बनाने वाला है। लेकिन परमेश्वर लोगों को थोड़ा चेक करता है, कह रहा मैं इसको बड़ी चीज देने से पहले चेक करता हूं, मैं इसको बड़ी आशीष देने से पहले चेक करता हूं। आज मैं कह रहा हूं सास बहुत अच्छी होती है, वो अपनी बहू को तिजोरी की चाबी जल्दी नहीं देती, वो जब तक नहीं देती कह रही जब तक मोहर नहीं लग जाती, एक बच्चा नहीं हो जाता उसके पास, तब तक नहीं देती वो। उसको पता है कह रही कि जब बच्चा हो जाता है तो गारंटी हो जाती है अब छोड़ के नहीं भागने वाली, मेरे लड़के को छोड़ के भागने वाली नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? हम पढ़ते प्रेरितों के काम 9 के 11 में, देखो यहां पर कनेक्शन बना रहा है। यहां पर शाऊल का कनेक्शन नहीं था, उसका रिलेशन नहीं था, और वो लोगों को सताता था, प्रभु के लोगों को। लेकिन परमेश्वर बताना चाह रहा है कि अगर आप प्रभु को नहीं जानते, आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में मिराकल करेगा, आज आपकी जिंदगियों में आशीषें देगा। लेकिन आपको समझना है कि ये कनेक्शन कैसे बनाते हैं। अगर रिलेशन नहीं बना, आज बनाओ। प्रार्थना करने से रिलेशन बनने वाला है। कॉन्फिडेंस कहता है कि आपको विश्वास रखना है, कि अपनी प्रेयर पर विश्वास रखो पहले कि हां प्रभु जो मैं काम करूंगा सफल हो जाऊंगा। और उसके बाद कह रहा है आपको कनेक्शन बनाना है। कनेक्शन कैसे? पश्चाताप करो, जो बाइबल में लिखा उसको मान लो, उसी समय आपका कनेक्शन बनने वाला है। यीशु मसीह ने आवाज लगाई है, यीशु मसीह बोलता है अरे शाऊल तू मेरे लोगों को क्यों सता रहा है? और उसी समय इसकी आंखों से और रोशनी चली गई और ये अंधा हो गया। और उसी समय जब ये अंधा हो गया तो इसको एक कनेक्शन की जरूरत पड़ी, और ये किसी का सहारा लेकर अपने घर तक पहुंचा। और पहुंचने के बाद इसको एहसास हो गया, कह रहा है कि ये रिश्तेदार, ये परिवार, ये समाज, कहता है कोई किसी के काम नहीं आता, कोई किसी की मदद नहीं करता। कह रहा है उसको एहसास हो गया है उस रात, कह रहा है कि जब ये अंधा हो गया इसको एहसास हो गया, कह रहा है मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, मुझे खाना खिलाने वाला, मेरे लिए बैंक में से पैसे निकालने वाला कोई नहीं है। कह रहा है कि अब मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, मैं अंधा हो गया हूं। और उस समय ये अंधा होकर ऐसे रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, और कह रहा है कि परमेश्वर अब मुझे एहसास हो गया है। कह रहा है कि अब मैं अपनी गलती का एहसास कर रहा हूं। अरे पहला कनेक्शन इसका हो चुका है उस समय जब इसने इस गलती का एहसास किया, और उसी समय बोल रहा है, रो रहा है परमेश्वर के सामने। कह रहा है कि मुझे एहसास हो गया, अब मुझे पता लगा कि अपने भी साथ छोड़कर चले जाते हैं। अरे जब कोई बीमारी आ जाती है, जब कोई कर्जा परेशानी आ जाती है, जब किसी के घर में कह रहा है कि मौत दस्तक देने लगती है, कोई दरवाजे पर कह रहा है प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है, अरे अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। और यहां तो ये एहसास कर रहा है और बोल रहा है, कह रहा है कि परमेश्वर, कह रहा है कि मुझे एहसास हो गया कि अब मेरा कोई नहीं है। कह रहा है इससे अच्छा तो मैं तेरे साथ रिलेशन बनाकर रखता। और ये अब प्रार्थना करने लगा है, अब रिलेशन बनाने लगा है गॉड के साथ, अब परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ रिलेशन बना रहा है, अब मांग रहा है परमेश्वर से। आज बहुत सारे लोग अपने दोस्तों से रिलेशन बनाते हैं, आज अपने बैंक से रिलेशन बनाते हैं, एटीएम से रिलेशन बनाते हैं, आज पैसे से रिलेशन बनाते हैं, कि वो सोचते हैं कि शायद सब कुछ यही है जिंदगी के अंदर। लेकिन परमेश्वर के साथ रिलेशन बनाओगे मेरे भाइयों, आपके काम आने वाला है। लेकिन शाऊल को अपनी गलती का एहसास हो गया। जब एक व्यक्ति बिस्तर पर पड़ता है, मौत के मुंह में से जंग लड़ रहे हैं जो लोग, उनको पता है कि अब किसके साथ रिलेशन बनाना है। अब उनको पता है शाऊल जब अंधा हो गया, कह रहा है परमेश्वर तेरे साथ रिलेशन बनाता ठीक रहता। मैं एक व्यक्ति की कहानी जानता हूं, कह रहा है कि उसके साथ क्या हुआ, एक फौज में था और उसकी किसी कारण से गोली लगने के कारण उसकी दोनों टांगे कट गई। और जब उसकी दोनों टांगे कटी, उसकी बहू, उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई। और उसी समय वो बेचारा फूट फूट कर रोने लगा और बोलने लगा, सच में कह रहा है कि परमेश्वर, कह रहा है कि ये इंसान तो धोखेबाज है। मैं कह रहा हूं कि आज रिश्तेदारियां, ये संबंध, कह रहा है कि जब तक नहीं बन सकते जब तक परमेश्वर बीच में ना हो। याद रखना, कह रहा है कि मसीहत के अंदर यही बात है। कह रहा है एक धागे की डोरी टूट सकती है, सबोदशक में लिखा, कह रहा है 2 धागे की डोरी टूट सकती है, लेकिन कह रहा है जो लोग, कह रहा है कि तीसरे धागे की डोरी को कोई नहीं तोड़ सकता। क्यों नहीं तोड़ सकता? क्योंकि कह रहा है तीसरा धागा, कहता है यीशु मसीह है। कह रहा है एक धागा पति और दूसरी पत्नी, कह रहा है लेकिन तीसरा धागा यीशु मसीह है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से जो डोरी आपकी शादी के अंदर डलती है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि उस रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता। पवित्र आत्मा अपने लोगों के लिए कह रहा है, कहता है अगर आपके बीच में परमेश्वर नहीं है, इसलिए माँ बाप के साथ रिलेशन खराब हो जाते हैं, इसलिए बच्चों के साथ रिलेशन खराब हो जाते हैं, इसलिए समाज के अंदर हमारे दोस्तों के साथ रिलेशन खराब हो जाते हैं।
क्योंकि जिन लोगों का रिलेशन परमेश्वर के साथ है, पवित्र आत्मा उनके रिलेशन बना कर रखता है। इसलिए आपकी प्रार्थनाएं, यहां पर शाऊल इस बात के लिए जान गया है और शाऊल रो रहा है। लेकिन मैं इसको पढ़ रहा था इसके प्रेरितों के 9:18 में, यहां पर लिखा, और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। एक बेस्ट काम कर दिया उसने अपनी लाइफ में। कह रहा कि पहले उसने गलती किया, मसीह लोगों को सताया, और दूसरी कह रहा कि जब उसने एहसास हो गया, कह रहा जब उसकी जीवन में कह रहा आंखें चली गई तो रोने लगा और खिड़खिड़ाने लगा। अब रो रहा है और चिल्ला रहा है परमेश्वर के सामने और कह रहा है, पवित्र आत्मा अब मैं जान गया हूं, कह रहा है तेरे साथ रिलेशन बनाना जरूरी है। कह रहा ये इंसान किसी की मदद नहीं करता, कोई किसी के काम नहीं आता, लेकिन तू ही मेरे काम आने वाला है। प्रार्थना कर रहा है और रो रहा है, और उसी समय के यहां पर जैसे ये रो रहा था, इसकी आंखों से छिलके गिरे, और जब इसे रोया, प्रेयर किया, रिलेशन बनाया, तो उसी समय परमेश्वर ने 9:11 में कहा, तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर जा, उस गली में जा। कह रहा शाऊल निवासी, कह रहा शाऊल कह रहा मेरे से प्रार्थना कर रहा है। इसका मतलब परमेश्वर ने देख लिया। कहता है कि शाऊल प्रार्थना कर रहा है, इसका मतलब एक एंजल घूम रहा था, उसको गली नहीं मिल रही थी, किधर है वो, किधर है वो, किधर है वो। हो सकता है कि आज आप जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हो सकता है कि आज आप बच्चा मांग रहे हैं, हो सकता है कि आज आप कोई ना कोई आपकी आज जरूरत है, डिमांड है, लेकिन आपकी डिमांड के लिए कहता है कि आपको पता ही नहीं लग रहा है कि एंजल भी कई बार भटकते हैं गलियों में, उनको पता ही नहीं लगता। लेकिन जो लोग मुंह खोलकर प्रार्थना कर रहे होते हैं तो उसी समय एंजल पहचान लेते हैं, ये जा रही वो सीधी गली और मैं इस गली में जाऊंगा आज, और आज बड़े जो ऑनलाइन मुझे चर्च देख रहे हैं उनको बरकत देकर आऊंगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है जा, कह रहा है कि उसको कहा, कह रहा है कि प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरुवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। इसका मतलब परमेश्वर किसके साथ रिलेशन बना रहा है, आपको समझ में आ रही है। प्रेरितों के काम 9:11 में क्लियर लिखा, कह रहा है कि परमेश्वर ने किसके साथ रिलेशन बनाया, उसके साथ रिलेशन बनाया जो प्रार्थना कर रहा था उससे, और कह रहा है उसको हीलिंग देकर कह रहा है जो मेरे साथ रिलेशन बना रहा है। अगर आप रिलेशन बना रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज एंजल भेजने वाला है परमेश्वर, आसाम में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान में, इंडिया में, पंजाब में, दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, यूपी में आप रिसीव करें, और बिहार में, महाराष्ट्र में। मैं कह रहा हूं कि एंजल भेजने वाला है परमेश्वर। कह रहा है कि उनको जा, इनको कह रहा है जो प्रार्थना कर रहे हैं करो, जा जो इस समय वॉच कर रहे हैं, कह रहा है कि इस प्रेयर लाइन नंबर को, कह रहा है कि इस चैनल को वॉच कर रहे हैं, जो इस समय लाइन सुन रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं और प्रार्थना में शामिल है, इस समय एंजल आने वाले हैं आपके गेट पर और मिरेकल करने वाले हैं और कहने वाले हैं कि आज जा, करा इनकी अंधे हैं, करा आंखें खोल दे, लंगड़े हैं चला दे, करा बहरे हैं सुना दे, करा बांझपने हैं शराब हटा दे, कर्जे में हटा दे, करा ब्लेस कर दे यीशु मसीह के नाम में। करा क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरे साथ रिलेशन बनाया है। कहता है जा, सीधा जा, क्यों गली जा रही है, नंबर नहीं पता भाई साहब, आपके घर का नंबर नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि हाँ जी प्रॉफिट जी को कहना, हाँ जी मैसेज भेजते हैं कई बार प्रे टावर पर कि जी हमारे घर का नंबर ये है, हमारी प्रॉब्लम्स ये है, हमारा फलाना ये है। भाई साहब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आई एम प्रॉफिट। मैं कह रहा हूं, मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से कह रहा हूं कि प्रभु आपको जानता है, मुझे भी बताए ना बताए, लेकिन परमेश्वर आपको जानता है, आपकी गली भी जानता है, आपका टेलीफोन नंबर भी जानता है, आपका घर, आपका नाम भी जानता है, आपके पीछे गोत भी जानता है कि आप गोत क्या लगाते हो। ये परमेश्वर है और वो जानता है। पवित्र आत्मा कह रहा है विश्वास करने के ऊपर है। आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करने वाला है, लेकिन बस बेस्ट काम करना है। यहां पर लिखा 18 में कह रहा तुरंत उसकी आंखों से छिलके गिरे और कह रहा उसी समय कह रहा कि उसने हाथ रखा। हाँ फिर से पढ़ें इसको, क्या लिखा? और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। हाँ यहां पर क्लियर कह रहा है इस बात के लिए। हाँ फिर से पढ़ जरा। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। यहां पर कह रहा है कि रिलेशन बनाया इस व्यक्ति ने और उसी समय कह रहा है कि उठा, फटाफट उठा, रोया, गिड़गिड़ाया और प्रार्थना किया और इसकी आंखों से छिलके गिरे और गिरने के बाद ये समझ गया, कहता है परमेश्वर ने मुझे चंगाई दे दी है। क्यों? क्योंकि रिलेशन बना रहा था, प्रार्थना कर रहा था, रो रहा था 3 दिन से और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहा था। अगर आप किसी इंसान के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने गुप्त कमरे में जाकर गिड़गिड़ा रहे हो, मैं कह रहा हूं आपका काम खुलने वाला है चर्च यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसने उसी समय जान गया कि मुझे कनेक्ट रहना। अब इसी समय उठने के बाद, चंगा होने के बाद आपको फैसला लेना है। शाऊल ने जो फैसला लिया, पौलुस ने जो फैसला लिया,
कहता है कि आपको जो फैसला लेना है वो आपको करना है कि आपको क्या फैसला लेना है, अब किसके साथ कनेक्ट रहना है। अगर मिरेकल मनी कर दिया परमेश्वर ने, अगर वीजा दे दी है, जॉब दे दी है, अगर हीलिंग दे दी है, आश्चर्यक्रम कर दिए, लेकिन याद रखना कह रहा है कि आपको किसके साथ कनेक्ट होना है, आपको समझना है। लेकिन यहां शाऊल इस बात को समझ गया और उसने उठा और फटाफट बैप्टिज्म लिया, बेस्ट काम किया, और परमेश्वर ने कहा इसने मेरे साथ कनेक्शन बना लिया। कहता है इसको आशीषित करूंगा मैं ऐसे देख रहा था कि बहुत सारे लोग जानते हैं, कह रहे हमें कनेक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। एक व्यक्ति को मैं जानता हूं और वो हमारे इधर एरिया के अंदर यूएसए में रहता था वो आदमी, और उसको जब मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, उसके ऊपर काफी 38 साल से 28 साल से कोई मर्डर का केस चल रहा था यूएसए में, और वो 28 साल से इंडिया में भी नहीं आ पाया था कभी। आपने गवाही भी सुना पिछले हफ्ते उनकी। और उसी समय जब मैंने उसके लिए प्रार्थना किया तो रिसीव किया, उसने प्रोफेसी किया जब मैंने उसके लिए, प्रभु ने मुझे बताया, तो उसके बाद उसका वो केस खत्म हो गया और उसी समय तुरंत उसने पहला काम किया, और जब वो इंडिया आया उसने उसी समय पहला काम किया, कनेक्ट हो गया वो इस मिनिस्ट्री के साथ। और बोलता है, कह रहा प्रॉफिट जी आपके द्वारा कह रहा मेरा 28 साल का बंधन टूट गया। कहता है कि मुझे कनेक्ट होना है यीशु मसीह के साथ। मैंने कहा हाँ, तो मैंने कहा बैप्टिज्म लो, प्रार्थना करो। कहता वो तो मैंने लिया हुआ है, सब कुछ मैं प्रार्थना भी करता हूं, सब कुछ करता हूं। कह रहा लेकिन मैंने आपकी मिनिस्ट्री के साथ कनेक्ट होना है, कनेक्शन बनाना है। मैंने कहा वो तुझे पता है वो कैसे बनाना है। कहता है मैं आपके मिनिस्ट्री में साउंड कह रहा है कि हेल्प करना चाहता हूं, आपका साउंड अच्छा नहीं है, ऐसे बोल रहा था। तो उसने कनेक्शन बनाया। मैं कह रहा हूं इंसान को पता है, मसीह लोगों को पता है हम कनेक्शन कैसे बनाते हैं, हम एमएलए के घर कैसे जाते हैं, हम अपने ताऊ चाचे फूफे नाने के घर पे कैसे जाते हैं, मिठाइयां लेकर जाते हैं, हम कनेक्शन बनाते हैं। और उसी समय हमारा कनेक्शन बनता है, हम लोगों के लिए गिफ्ट लेकर जाते हैं, बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर जाते हैं, हमारा कनेक्शन बनता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है जो लोग मेरा भय मानते हैं, कह रहा है कि वो कनेक्शन बना रहे हैं। जो लोग कह रहा है उसी समय विश्वास करते हैं और बैप्टिज्म लेते हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कनेक्शन बना रहे हैं। जो लोग प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते, भय मानते हैं, उनके साथ परमेश्वर कनेक्शन बना रहा है। आज कनेक्शन बना रहा है, आज वो कनेक्शन बना रहे हैं। और जो रिलेशन बनाकर रखते हैं, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं, मेरा प्रभु उनके साथ रिलेशन बनाने वाला, आज रात आपको रिलेशन दिखाई देने वाला है मेरे परमेश्वर का। आज आपके वो ड्रीम्स में आने वाला, अपने हाथों को उठाओ और आपके ड्रीम्स में आकर मिराइकल करने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आज इसी समय बड़ा चमत्कार होने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं 7 दिन में मेरे प्रभु का रिलेशन आपको दिखाई देगा, अगर आप विश्वास कर रहे हैं इस बात पर। दानियल ने 3 टाइम रिलेशन बनाया। जब हम 6 का 10 पढ़ते तो उसमें लिखा कि दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता था, और 3 टाइम जब उसने प्रार्थना किया तो यीशु मसीह ने उसके साथ रिलेशन बनाया। देखो कि जब उसके ऊपर मुसीबत आया तो जब वो खड्डे में डाला गया और वहां पर करे कि यीशु मसीह ने उसकी सुरक्षा की अपने एंजल भेजकर। मैं कह रहा हूं कि आज आपको भी इन बातों को समझना है। कह रहा है कि अगर आप समझते हैं, कह रहा है टावर को कहीं पर अगर टावर को जब पहले गाड़ने से पहले लोग क्या करते हैं, पहले देखते हैं कनेक्शन है कि नहीं है, कनेक्शन है कि नहीं है, रेंज आ रही है कि नहीं आ रही, पहले रेंज चेक करते हैं। टावर को गाड़ने से पहले रेंज चेक करते हैं, इसकी रेंज आएगी कि नहीं आएगी, इसकी रेंज आएगी कि नहीं आएगी। मैं कह रहा हूं कि अगर परमेश्वर कोई हीलिंग का टावर आपके घर गाड़ना चाहता है, पवित्र आत्मा लेकिन पहले रेंज देख रहा है आपकी, और रेंज क्या है। कहता है जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी रेंज मिलती है परमेश्वर के साथ। इसका मतलब जब आप परमेश्वर की एक्टिविटी में शामिल होते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो रेंज आ रही है। इसका मतलब सीधी रेंज आ रही है, सीधी आपके लिए सारे काम खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं इंग्लैंड गया तो मैं दानियल की तरह मैंने 3 रातें प्रार्थनाएं में बिताई। मैं कह रहा हूं कि 3 रातें मैंने प्रार्थना में बिताई और परमेश्वर ने मेरे साथ रिलेशन बनाया, और मेरे साथ मैंने परमेश्वर की बात पर कॉन्फिडेंस किया। और जब उसने मुझे बताया कि एक मीटिंग थी और मेरे को प्रभु ने कहा कह रहे कि वहां पर इस नाम की एक औरत मिलेगी और कमला नाम की, और तू बाहर से ही बोलना। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं प्रचार अंदर जाके करने वाला था, लेकिन मैं पहले ही माइक पीछे से लेकर पहले ही मैंने वहीं से खड़े होकर प्रार्थना करने के बाद मैंने कहा कोई कमला नाम की लेडीज है और उसके हाथ में फ्रैक्चर है। और उसी समय और वो लेडी मेरे सामने आई और उसी समय उसका फ्रैक्चर जो भी था, काफी दिन से उसको प्रॉब्लम थी और वो उतर गया, प्लस्तर उतर गया, आपने YouTube पर देखा होगा। और उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा यहां पर एक औरत व्हील चेयर पर आई है और आज वो खड़ी होकर जाएगी। और उसी समय जब मैंने प्रार्थना किया उनकी हड्डियां जुड़ी और वो व्हील चेयर उसने छोड़ दिया और आज वो खुद कार चलाती है, अपने घर के काम करती है। परमेश्वर है ये। मैं कह रहा हूं प्रभु बड़े बड़े काम करता है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, लेकिन मैंने ये बात को कैसे पाया, जब मैंने रिलेशन बनाया परमेश्वर के साथ। 3 दिन 3 रातें में सोया नहीं हूं। मैंने परमेश्वर को कहा, परमेश्वर ये लोग दुखी हैं और परेशान है। पवित्र आत्मा जी, परमेश्वर अगर मैं जाऊं इंग्लैंड के अंदर, अगर परमेश्वर मैं कहीं भी जाऊं यूएसए के अंदर या मैं
कहीं भी जाऊं, पाकिस्तान के अंदर या मैं इंडिया के अंदर कहीं भी मैं प्रार्थना करने जाऊं, लेकिन प्रभु लेकिन आज सच में पवित्र आत्मा जी मेरे अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस भर दे कि मैं इनके लिए प्रार्थना करूं और इनके अंदर कॉन्फिडेंस भर दे कि ये चंगे हो जाए आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इनका कनेक्शन तेरे साथ जोड़कर जाऊंगा। मैं प्रार्थना कर रहा था और उसी समय उन लोगों ने बिलीव किया यीशु मसीह सच्चा है, परमेश्वर महान है। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा आपके साथ रिलेशन बनाना चाहता है, लेकिन आपके ऊपर कह रहा है कि वो टावर को कह रहा है गाड़ने से पहले चेक करते हैं, कह रहे कि रेंज आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है कि नहीं आ रही, हेलो आ रही है कि नहीं आ रही। लेकिन यहां पर जब दूर दूर चलता रहेगा व्यक्ति, जब रेंज बिल्कुल साफ रेंज आएगी तो उसी समय बोलेंगे हाँ यहां टावर गाड़ दो। मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा बोल रहा है, कहता है कि अगर आज अब तक भी आपकी रेंज नहीं मिल रही, आप प्रार्थना करना स्टार्ट करो। मैं कह रहा हूं कि आपके घर पर परमेश्वर हीलिंग का टावर लगाने वाला है। आपके घर पर आप जा रहे हो कि हीलिंग लेने के लिए, मैं कह रहा हूं हीलिंग का टावर परमेश्वर आपके अंदर लगाने वाला है। आप प्रार्थना करोगे दूसरों की हीलिंग हो जाएगी, आप प्रार्थना करोगे दूसरों की जॉब आ जाएगी। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज जॉब का टावर, बिजनेस का टावर आपके घर में ही लगाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। और ये देख लो लॉकडाउन है, मैं इस लॉकडाउन में देख रहा हूं कि घर में ही परमेश्वर ने टावर लगा दिया और क्या हो रहा है, कह रहा है लोगों की गवाहियां आ रही हैं। मैंने अभी एक गवाही और आई है हमारे पास अभी के मैं बोल रहा था ए और एस नाम वालों की पीआर आ रही है और उसकी पीआर आ गई जर्मनी में। ऐसा हो नहीं सकता कि जर्मनी में, मैंने सुना नहीं किसी की पीआर आई, लेकिन उस बंदे की पीआर आ गई। 17 साल से वहां रह रहा था। परमेश्वर काम करता है, चमत्कार करता है। मैं कह रहा हूं कि आपको रिलेशन बनाना है परमेश्वर के साथ। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैं तेरे साथ रिलेशन बनाना चाहता हूं। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो पवित्र आत्मा आज आपके साथ रिलेशन बनाने के लिए तैयार है। आप इसी समय अपने हाथों को उठाओ और कहो पवित्र आत्मा जी मैं इस समय परमेश्वर आपके साथ रिलेशन बनाया करूंगा सुबह शाम। और कनेक्शन रखना है, आपको अपना कनेक्शन जोड़कर रखना है। इसका मतलब कि आपको जब पवित्रताई में चलते हैं तो आपका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, और जब आप पश्चाताप कर रहे हैं तो आपका कनेक्शन फिर से बन रहा है। और इसी समय पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि जब आप कॉन्फिडेंस करते हैं, कहता है कि विश्वास करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बाहर आने वाला है। यीशु मसीह के नाम में विश्वास रखो। परमेश्वर कह रहा था एक